हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिफरेंशिएशन जो कि मैथमेटिक्स का 12 का मैथमेटिक्स का एक मेजर पार्ट है शुरू कर रहे हैं। तो आइए डिफरेंशिएशन के बारे में जानें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल आप जानते ही हैं जिसका वैल्यू वेरी करता है एक्स वाई जेड ये सब। इसमें दो कैटेगरी के वेरिएबल्स होते हैं। पहला वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें आता है y। दूसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें आता है आपका x। तो डिपेंडेंट का जैसा इसका मीनिंग है, डिपेंडेंट का मतलब है कि उसका वैल्यू किसी न किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट रहता है। तो y डिपेंडेंट है, y का वैल्यू मोस्टली x पर डिपेंडेंट रहता है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं। डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन, तो डिफरेंशिएशन का कई एक डिफिनीशन है। एक डिफिनीशन इसमें यह है, द रेट ऑफ चेंज of dependent variable of a function with respect to independent variable। ये एक डेफिनेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिफरेंशिएशन को किस रूप में लिखते हैं, तो जैसा dy/dx, ये भी डेरिवेटिव को ही सूचित किया जाता है y का x के रेस्पेक्ट में चेंजिंग। dy/dx, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये कहा जाता है। f डैश, ये भी डेरिवेटिव के रूप में लिखा जाता है। f1, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव के रूप में लिखा जाता है। dc डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये भी लिखा जाता है। d, यह भी इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव के रूप में। तो डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल तो आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम रिव्यू कर देते हैं, याद ताज़ा करा देते हैं। डिफरेंशिएट y इक्वल टू x टू द पावर n बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना। फर्स्ट प्रिंसिपल से y इक्वल टू एक्स टू द पावर n या फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स टू द पावर n को डिफरेंशिएट करें। तो देखिए यहाँ पर y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x भी होता है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स टू द पावर n, ऐसा भी होता है। तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर n को हम इक्वेशन 1 मानते हैं। तो डिफरेंशिएशन का या कैलकुलस का जहाँ किसने खोज किया, तो लीबनिज ने खोज किया और न्यूटन ने खोज किया। दोनों समकालीन थे, दोनों कंटेम्प्रेरी थे, फिर भी दोनों ने अपने अपने देश में कैलकुलस की खोज की। तो x में अगर स्मॉल इंक्रीमेंट होगा डेल्टा x, तो करस्पॉन्डिंग स्मॉल इंक्रीमेंट इन y क्या होगा, डेल्टा y होगा। तो लेट डेल्टा x इज द स्मॉल इंक्रीमेंट मतलब वृद्धि इन x। let delta x is the small increment in x and
डेल्टा वाई इज द करस्पॉन्डिंग स्मॉल इंक्रीमेंट इन y, then y plus del y equal to x plus del x to the power n, इक्वेशन 2। तो बच्चों आपके मन में आता होगा कि ये सब क्या खेल है इंक्रीमेंट का। तो कैलकुलस का जन्म ही इसी आधार पर हुआ है कि जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट हो तो जो इंडिपेंडेंट में अगर थोड़ा सा भी बढ़ोतरी होगा तो डिपेंडेंट में भी बढ़ोतरी होगा। जैसे पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई तो बसों का भाड़ा बढ़ गया, हर चीज़ का दाम बढ़ गया। अगर मान लीजिए कि अगर चीनी के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो मिठाई के मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। हाँ, तो चीनी के मूल्य में वृद्धि अलग होती है और मिठाई के मूल्य में अलग वृद्धि होती है। तो चीनी के मूल्य में अगर वृद्धि को हम डेल एक्स कहें तो मिठाई के मूल्य में जो वृद्धि होगी उसको डेल वाई कह सकते हैं। इसी तरह की जो इंक्रीमेंट होते हैं, रेस्पेक्टिव इंक्रीमेंट, उसी पर आधारित है आपका कैलकुलस। तो आइए, जब x में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल एक्स हुआ तो करस्पॉन्डिंग स्मॉल इंक्रीमेंट इन y कितना हुआ, डेल y। तो y प्लस डेल वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स टू द पावर n, x में ऐड करना है तो n होल का पावर हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे y प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स टू दी पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n, ऐसा होगा। y वाई कैंसिल हो जाएगा तो डेल वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वैसे ही रहेगा। इक्वल के सामने इक्वल का साइन लिखना चाहिए, अच्छा लगता है। एक्स प्लस डेल एक्स टू दी पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n। तो आ गया यहाँ तक डेल एक्स डेल वाई का वैल्यू। अब हम लोग दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल एक्स। अब दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड करेंगे, देन डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स टू दी पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ये सब स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आपने देखा था y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप क्या था, y प्लस डेल वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स टू दी पावर n। थर्ड स्टेप डेल वाई का वैल्यू निकला। नेक्स्ट स्टेप जब डेल एक्स से दोनों तरफ डिवाइड किया गया। अब और नेक्स्ट स्टेप है कि टेकिंग लिमिट ऑफ बोथ साइड्स वी हैव, टेकिंग लिमिट ऑफ बोथ साइड्स वी हैव, दोनों तरफ इसका हम लोग लिमिट लेंगे बोथ साइड्स। और व्हेन डेल एक्स टेंडिंग टू 0, ये तो लगाना ही है। तो लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 दोनों तरफ लगा रहे हैं। डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू लिमिट लिम लिखेंगे डेल एक्स टेंडिंग टू 0 और x प्लस डेल एक्स टू दी पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब इसी को dy बाई डी एक्स कहते हैं। जब लिमिटिंग पोजीशन में द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इन द लिमिटिंग पोजीशन, तो उसी को dy बाई डी एक्स लिखते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब हमें लिमिट का ज्ञान होना जरूरी है ये। तो आइए, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0। अब इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं। एक तो है कि x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ डेल एक्स बाई एक्स हो जाएगा टू दी पावर n, ऐसे हो जाएगा 1 प्लस डेल एक्स बाई एक्स टू दी पावर n
माइनस एक्स टू द पावर एन बाई डेल एक्स, ऐसे हो जाता है। अब हम लोग एक्स एन यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं। लिम डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स टू द पावर एन हम कॉमन ले लेते हैं। रिमेनिंग होता है जो फैक्टर 1 प्लस डेल एक्स बाई एक्स टू द पावर एन माइनस 1। अब यहाँ पर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स लगाते हैं। This implies dy by dx equal to limit del x tending to 0 of 1 plus x to the power n। बाइनोमियल थ्योरम से क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू क्या एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट। ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर है लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, इसके बदले में एक्स टू द पावर एन रहेगा और अंदर में 1 प्लस डेल एक्स बाई एक्स टू द पावर एन। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग 1 प्लस एन इंटू डेल एक्स बाई एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल एक्स बाई एक्स टू द पावर 2 प्लस डॉट डॉट सो ऑन माइनस 1 यहाँ पर है डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब 1 कैंसिल हुआ। अब हर एक टर्म में डेल एक्स कॉमन है, तो हम क्या करेंगे डेल एक्स कॉमन ले लेंगे। लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, डेल एक्स बाई एक्स भी कॉमन ले सकते हैं या सिर्फ डेल एक्स भी कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स टू द पावर एन है, डेल एक्स कॉमन लिए तो एन बाई एक्स यहाँ पर बच रहा है, डेल एक्स कॉमन आ गया। अब प्लस यहाँ पर क्या बचेगा एन इंटू एन माइनस 1 इन बाई फैक्टोरियल 2 इंटू ये बच रहा है आपका डेल एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस हायर पावर्स कंटेनिंग डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0। भाई तो डेल एक्स होगा यहाँ, डेल एक्स कैंसिल हुआ। एक्स टू द पावर एन इंटू एन बाई एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस हायर पावर्स ऑफ डेल एक्स बाई एक्स। चलिए इक्वल टू, अब लिमिट कैसे निकालते हैं तो डेल एक्स का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो फर्स्ट टर्म छोड़कर बाकी सभी टर्म में डेल एक्स है, सभी 0 हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। तो एक्स एन इंटू क्या बचेगा एन बाई एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स का पावर 1 नीचे है, ऊपर एन, तो एक्स का पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। किसका वैल्यू आया डी वाई बाई डी एक्स का। तो चलिए इसी को नीचे लिखते हैं फाइनल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। याद कर लीजिए ये फार्मूला है और फार्मूला का प्रूफ भी दिया गया। यहाँ पर लिख देते हैं इफ़ y इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, y इक्वल टू एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, या डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, पावर उतर जाएगा और इंटू एक्स का पावर 1 माइनस हो जाएगा। क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ लिया है, इसलिए हम लोग सिर्फ फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन जो अभी बतलाया गया था क्या होता है, पावर नीचे आ जाएगा और एक पावर माइनस हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट देखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है या डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं, डी बाई डी एक्स। डी से डी को काट नहीं सकते हैं क्योंकि ये ऑपरेटर कहलाता है, ये ऑपरेटर कहलाता है डी बाई डी एक्स। डी से डी को नहीं काट सकते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट देखें डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कितना होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इधर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे भी पढ़ा जाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ई एक्स ई टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x, सभी में वैसा ही होगा। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कोसेक x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, e टू द पावर x ही होता है। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x इक्वल टू 1/x। इसी तरह से डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1/x विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर। इस तरह से देखें डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x इक्वल टू क्या होगा, तो a टू द पावर x बराबर है e टू द पावर x लॉग a बेस e होता है, e टू द पावर x लॉग a बेस e ऐसा होता है। अब इसका डेरिवेटिव लॉग a इंटू e टू द पावर x लॉग a, डायरेक्ट अगर याद रखें तो लॉग a इंटू a टू द पावर x, डायरेक्ट अगर याद रखें तो a टू द पावर x इंटू लॉग a बेस e ऐसा होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x कितना होगा, इसका हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x कितना हो जाएगा, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स x कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब रूल्स देखिए, रूल में है कि यदि फंक्शन y इक्वल टू u प्लस भी हो, मतलब फंक्शन u प्लस भी हो, एज फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू e टू द पावर x, एक फंक्शन हुआ, दूसरा फंक्शन साइन x हुआ, u प्लस भी हुआ। इसी तरह से तो इसका फार्मूला क्या है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स और प्लस डी वी बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव का भी सम हो जाता है। यदि फंक्शन दो पार्ट में है, फंक्शन y इक्वल टू यू प्लस भी है, इस रूप में है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा ये दोनों के डेरिवेटिव का सम होगा। चलिए पहला हुआ। दूसरा रूल, यदि y u माइनस v के फॉर्म में हो तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर है डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स होगा। चलिए देखिए, y अगर u माइनस v के फॉर्म में है तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स होगा। थर्ड देखिए, इफ y इक्वल टू यू इंटू वी हो, y इक्वल टू यू इंटू वी, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स ध्यान दीजिएगा, u इंटू वी का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स
अगर u इंटू वी के फॉर्म में हो, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में दो फंक्शन हो, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन गुने सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव गुना सेकेंड फंक्शन, ऐसा होता है। नेक्स्ट है फोर्थ है कि एफ वाई इक्वल टू यू बाई वी क्वेश्चन के रूप में हो, u बाई वी के फॉर्म में हो, कोई भी फंक्शन हो, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा। तो याद रखें डिनोमिनेटर में तो v का स्क्वायर रहेगा, लेकिन न्यूमरेटर में फर्स्ट प्रायोरिटी न्यूमरेटर को दिया जाएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव होगा। तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ध्यान दें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव होगा पहले, इंटू नीचे वाला फंक्शन जो कहते हो प्रोडक्ट के रूप में, इंटू फिर नीचे वाला फंक्शन का फंक्शन जो कहते हो रहेगा ऊपर वाले, फिर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स, ऊपर वाला फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में रहेगा। 5 y इक्वल टू अगर कांस्टेंट हो इंटू यू हो, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? कांस्टेंट को छाट दिया जाता है, इंटू में हो तब। अब यहीं पर अगर y इक्वल टू कांस्टेंट हो कोई भी, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। फार्मूला नंबर 7 में देखें, इफ नहीं तो डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का 0 होता है। इस तरह से आपने फार्मूला देखा। इन्हीं रूल्स का या फार्मूला का इस्तेमाल डेरिवेटिव निकालते समय या डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते समय हम करते हैं। अब डिफरेंट टाइप के फंक्शन आपके सामने आएंगे, जैसे पैरामेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी कभी वेरिएबल पावर के रूप में, एक्सपोनेंट के रूप में कभी वेरिएबल होगा और एक्सपोनेंट के रूप में कभी कांस्टेंट होगा। तो जब कांस्टेंट होगा एक्सपोनेंट के रूप में तब तो आसानी से कर देंगे, लेकिन जब पावर के रूप में वेरिएबल होगा तो लॉग लेकर उसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे हम।